वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं इशफाक चिश्ती। अभी हम पीपीएससी लेक्चर एजुकेशन डिप्टी हेडमास्टर और एसएस के प्रीवियस पेपर सॉल्व करने लगे हैं। तो आज का हमारा पेपर नंबर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपैरिजन इज बिटवीन, राइट आंसर इज इंडिविजुअल, बी इज राइट आंसर। Number 2, CAI stands for Computer Assisted Instruction, B is right answer. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स ट्रेनिंग स्टाफ। नंबर 4, WWW stands for वर्ल्ड वाइड वेब, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेकन प्लेस एज अ होल, गेस्टाल्ट थ्योरी, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर इज, वन करेक्ट जब आंसर हम जो है सर्च करते हैं तो फिर वो कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। अगर हम एक से ज़्यादा एक क्वेश्चन के जो आंसर तलाश करने की जब कोशिश करते हैं इनके मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो फिर वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। SNE इज़ एब्रीवेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, सी इज़ राइट। कई बुक्स के अंदर शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्रीज भी लिखा है, लेकिन राइट जो है वो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पेपर के अंदर शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री का ऑप्शन है ही नहीं, तो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 8 है, चेंजिंग एजेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ राइट है, टीचर। नेक्स्ट है, डायलैक्ट मेथड वाज डेवलप्ड बाय, राइट आंसर है सोक्रेट्स ने इसको दिया था, सुकरात ने। नेक्स्ट है, BOS बॉस स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज़, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 11 नंबर है, द ऑब्जेक्टिव इज टीचर मेड टेस्ट टू, राइट आंसर है ए, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 12, द बेस्ट सैंपल selected फॉर रिसर्च मेथड इज़ वन दैट इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम। जो सिलेक्शन रैंडम बेस्ड होती है सबसे बेस्ट होती है, इसमें हर एक को बराबर चांस मिलता है सिलेक्शन का। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग इज़ डिफाइंड बाय, ये स्किनर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ IQ टेस्ट इज़ क्रिएटेड बाय स्टर्न। नेक्स्ट, ये IQ का जो है फार्मूला और कंसेप्ट दिया था स्टर्न ने। नेक्स्ट है, प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक effort by open system of education to provide the individuals with a second chance of education is called non-formal education. Next is a study in depth is carried out in case study. Next है, effect of teaching methodology on students learning is an example of, right answer है experimental method. Number 18, sample size of experimental research should be at least 30. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइज कितना होना चाहिए? 30 एटलीस्ट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर सैम्पल साइज 30। नेक्स्ट है, थ्रू पायलट स्टडी वी मेनली इंश्योर, वैलिडिटी चेक करते हैं, वैलिडिटी चेक की जाती है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम लर्निंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ स्टडी। प्रोग्राम लर्निंग क्या है? सेल्फ स्टडी है। इसके बाद 21 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1979 पुट्स एम्फसिस ऑन स्पेशल एजुकेशन। पहली दफ़ा इसने जो है स्पेशल एजुकेशन पर फोकस किया गया था 1979 के अंदर। इसके बाद है, द एजुकेशन कमीशन इन 1959 वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ जनरल अयूब खान। नेक्स्ट राइट आंसर ए है। नेक्स्ट 23 है, मोर गैसिंग इज़ पॉसिबल थ्रू ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ही दो होते हैं, या राइट या रॉन्ग, तो उसमें तुक्का सिस्टम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट इसके बाद है,
24. The total sum of educational experiences provided by the school to its students to bring desired change in their knowledge, attitudes, and skills is called curriculum. Next है 25. Which type of classroom characterized by free for all? राइट आंसर है लर्नर सेंटर्ड. इसके बाद है द पर्पस ऑफ हेल्पिंग टीचर्स टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इज नेम्ड एज सुपरविजन. इन पोस्ट कॉर्ब CO stands for coordination. Next 28 है the successful and systematic academic working of classes in the school discipline on. राइट आंसर है टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल जो है वो रीड की हैसियत रखता है एक अदारे के अंदर, तो क्लासिंग की वर्किंग के लिए टाइम टेबल जो है वो ज़रूरी है. इसके बाद नेक्स्ट है ऑन विजिट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स रिमार्क्स आर रिकॉर्डेड इन लॉग बुक. जो जब भी कोई ऑफिसर आता है तो लॉग बुक के अंदर एंट्री करता है, अपने व्यूज़ उसके अंदर लिखता है. नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कीप्स स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फॉर लर्निंग. नेक्स्ट 31 है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक आर एक्सप्लेन्ड एज पोस्ट कॉर्ब. पोस्ट कॉर्ब जो है ये 7 इसके जो है वो एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसको गुलेक और लूथर ने दिया था. नेक्स्ट लेटेस्ट ट्रेंड इन यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम इन इज़ टीम टीचिंग. माइक्रो नेक्स्ट 33 है माइक्रो टीचिंग टेक्निक इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द टीचर. नेक्स्ट है 34 क्वालिटी टीचिंग इन पाकिस्तान इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन रियल सेंस एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. क्वालिटी टीचिंग जो है ज़्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोवाइड की जा रही. नेक्स्ट है मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर है. नेक्स्ट है EC सिस्टम इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इज लैक ऑफ, इसमें आएगा टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ट्रेंड टीचर. राइट आंसर ट्रेंड टीचर. नेक्स्ट है 37 इन कॉग्निटिव डोमेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज़ एवेलुएशन. टॉप लेवल जो है छठा ऑप्शन जो है वो है एवेलुएशन का, ये टॉप पे. नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज़ फॉलोड बाय फॉर्मल एजुकेशन. इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं क्योंकि एक अदारे के अंदर टाइम टेबल को फॉलो किया जा रहा है. तो नेक्स्ट है करिकुलम मीन्स प्लान चाइल्ड एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट है 40 यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कराची इन 1960 प्रपोज्ड. यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो GNP का 4%, ये राइट आंसर ए है इसका. नेक्स्ट है हमारे पास द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड पॉलिसी इज़. राइट आंसर ए है पॉलिसी इज़ ब्रॉडर इन स्कोप देन प्लान. जो पॉलिसी है वो ज़्यादा वसी है एज़ कम्पेयर टू प्लान. नेक्स्ट है 42 द एजुकेशन दैट अ पर्सन रिवेल्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल है. जो बर्थ से डेथ तक चली जाती है तो इसके अंदर कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है. नेक्स्ट है 43 ऑल द फॉलोइंग डिसीजंस आर टेकन एट एन इंस्टीट्यूशन लेवल एक्सेप्ट टीचर वर्कलोड. ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे ठीक है. नेक्स्ट है करिकुलम चेंज इज़ फॉलोड बाय करिकुलम एवेलुएशन. नेक्स्ट है पाइट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल करिकुलम मीन्स ट्रेडिशनली करिकुलम मीन्स. राइट आंसर क्या है नंबर 1 ए है अ लिस्ट ऑफ टॉपिक फॉर टीचिंग. आमतौर पर रवायती तौर पर करिकुलम समझा जाता था कि सिर्फ टॉपिक्स जो है जो डिस्कस की जाते हैं वही जो है सिलेबस हैं, अपना निसाब हैं. जबकि जदीद जो डेफिनेशन है, लेटेस्ट डेफिनेशन मॉडर्न है, उसमें तमाम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ मिलकर जो है निसाब बनाती हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 47 है. 47 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम. आइडियोलॉजी की बात होगी या ऑब्जेक्टिव्स की होगी तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कहलाएगा. राइट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है. नेक्स्ट है मोटिवेशन इज़ टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक
जो अपने आप मोटिवेशन आती है वो क्या है, इंट्रिंसिक कहलाती है। इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से होती, अंदरूनी कैफियत का नाम। हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो। नेक्स्ट है सुपरविजन इज करेक्टराइज्ड बाय लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है इनिशियल एक्टिविटी इन मैनेजमेंट प्रोसेस इज प्लानिंग। प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। लीडर हु इनकरेज देयर फॉलोअर्स टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। लीडर हु इनकरेज देयर फॉलोअर्स टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट 53 है एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नॉलेज। एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद वैल्यूज। एजुकेशन इज द प्रोसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। किसने डेफिनेशन दी थी, तो ये एरिस्टोटल की है। इसके बाद टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट। The most important component of a teaching plan is objective. Next है the source of achieving education objective is mainly based on curriculum evaluation. The source of achieving education objective is mainly based on curriculum evaluation. Next है हमारे पास 59 जो है मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इज प्रिंटिंग बुक्स। नेक्स्ट है ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट्स आर, तो वो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में हैं। इसके अलावा इसको एक्टिविटी सेंटर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहता है कि लर्निंग टू डू बाय डूइंग होनी चाहिए, तो एक्टिविटी के अंदर भी यही बात होती है। तो ये दोनों सादे आती हैं बातें। तो यहाँ पे चूँकि लर्नर ब्रॉड टर्म है इसलिए लर्नर सेंटर्ड है। नेक्स्ट है नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। व्हेन, वाई, व्हाट एंड हाउ, ये पहले भी कई दफ़ा आ चुका है। तो ये एजुकेशन, इसका ताल्लुक इस तरह के क्वेश्चन का ताल्लुक एजुकेशनल साइकोलॉजी से होता है। विच वन इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, तो राइट आंसर डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन इसमें नहीं शामिल। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर कंटेंट, टीचिंग मेथड और एवेलुएशन है, तो डिज़ाइन इसमें नहीं है। नेक्स्ट 65 है परसेंटेज ऑफ नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय चिल्ड्रन इज़ 75% जो है वो ऑब्ज़र्व करने से या देखने से इल्म हासिल होता है। नेक्स्ट है द बेस्ड ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस आर planned for school children is called course. Next है learning means change in behavior. Intelligence level of gifted student is 140 and above. Next है institutional curriculum provides guidance in education process. Teachers. Institutional curriculum provides guidance in education process. Institutional curriculum provides guidance in education process टू। तो यहाँ पे इसका इंस्टीट्यूशनल करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस, यहाँ पे राइट आंसर इसका होना स्टूडेंट्स, टीचर नहीं होना, क्योंकि करिकुलम जो है वो बच्चों के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टीचर नहीं है, स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन, तो ये 1854 के अंदर है। राइट आंसर होगा इसका, हाँ राइट आंसर सी 1854। नेक्स्ट है इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग प्री पार्टीशन ऑफ सब कंट्री नेंट अंडर हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर। इंडियन एजुकेशन कमीशन जो इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है, ये सर विलियम हंटर की निगरानी में हुआ था। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग प्री पार्टीशन
ऑफ सब कंटिनेंट अंडर हेडशिप ऑफ विलियम हंटर। इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। 1882 के अंदर ये दिया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिकाले रेजोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट वाज पास्ड इन 1835। 1835 के अंदर लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। 1959 एस एम शरीफ कमीशन में जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड को रिकमेंड किया गया था। नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 रिकमेंडेड फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 10 बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट एजुकेशन इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन, ये 1813 इसका जवाब है बी 1830। नेक्स्ट है जामिया मिलिया could not become popular among Muslim due to its opposition to टू नेशन थ्योरी। जामिया मिलिया ने दो कौमी नज़रिए का इख्तलाफ किया था। नेक्स्ट है नदवातुल उलमा established on the initiative of मौलाना शिबली नौमानी। नदवातुल उलमा मौलाना शिबली नौमानी। नेक्स्ट है काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। नेक्स्ट है मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट साइंटिफिक लुक। नेक्स्ट है इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू। जामिया मिलिया में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी थी? उर्दू थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे इज़ ऑब्जर्व, यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज। 17 मई 17 मई को जो है वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। पर कैपिटा इनकम इज़ आल्सो नोन एज इनकम। पर कैपिटा का मतलब होता है पर हेड के लिहाज से। चलिए इसको देख लेते हैं। पर पर्सन यानी पर हेड या पर पर्सन के लिहाज से राइट आंसर पर पर्सन। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है किसने दरिया ईजाद किया था? तो वो है डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है ए.ओ. ह्यूम वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम, इसने कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। द हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ इज कॉल्ड हैंड पैक्ड। इनकी जो उसको हम कहेंगे रान मुरीद, वो कहलाता है हैंड पैक्ड। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी मीन्स टू डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड प्रोसेस। इसके बाद है ड्रोन कैन बी ट्रेस्ड बाय रेडार। नेक्स्ट है 88 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज़ बेस्ड इन वाशिंगटन। वाशिंगटन के अंदर जो है वाशिंगटन के अंदर फ्रीडम हाउस है, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में है वाशिंगटन के अंदर। नेक्स्ट है विच इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? तो वो है मोनाको। मोनाको। पहले जो सबसे छोटा जो मुल्क है वो वेटिकन सिटी है, इसकी तादाद तकरीबन 1500 से 2000 के करीब है बस, लेकिन मुल्क की हैसियत रखता है। सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल राइट आंसर सी है। सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टेंटेटिव। तो है वो है प्रोविजनल। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली जनरेट्स कंसेक्यूटिव नंबर? वो है ऑटो नंबर। नेक्स्ट है 93 फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ फ्यूजिटिव। तो राइट आंसर है कैपिटिव, जो फ्यूजिटिव का उल्टा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसका हमने जो है स्क्वायर रूट निकालना है। इसको हम देख लेते हैं, यानी कि 64,52,304 इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके अंदर राइट आंसर जो है वो है 2548। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज़ द लार्जेस्ट? तो वो
21 और 29 की रेशो सबसे ज़्यादा बड़ी है। हु वाज नेम्ड एज ब्रेन ऑफ अरेबिया बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अमर बिन अल आस लेकिन ये 2-3 जगह पे मैंने देखा, तो ये राइट आंसर इसका बनता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। नेक्स्ट, उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो वो है कुली कुतुब शाह। इसके बाद ये शेर किसका है? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो ये मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का है। नेक्स्ट है लफ्ज़ नजम का मुतरादिफ क्या होगा? तो नजम से कहते हैं सितारे को, राइट आंसर ये है। आखिरी MCQs है, इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। डियर वन, ये था आज का पेपर, PPSC पास्ट पेपर 8। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।